चलिए एक बार फिर से स्वागत करते हैं लाइट साइन अकेडमी पर। और मैं आशीष कुमार आज आपको द्विघात समीकरण में जो धराचार्य सूत्र है x बराबर, यदि ये समीकरण दे रखा हो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, तो इसके मूल के लिए जो धराचार्य ने सूत्र दिया था x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a, इसका फुल डिटेल में बताऊंगा कि ये किस तरीके से आपका आया, कैसे निकाला, और आपको यदि ये नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन को किस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरह से इसका निगमन हुआ। तो मैं इसका प्रूफ आपको बता रहा हूँ अभी इस वीडियो में। देखिए, ax² प्लस bx प्लस c, ये आपको एक द्विघात समीकरण की इक्वेशन दे रखी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अब इसको किस तरीके से ये निकाला, तो सबसे पहले हम यहाँ से a कॉमन ले रहे हैं। तो x² प्लस v अपॉन a प्लस c अपॉन a बराबर 0। ये आपकी जो कॉमनली a वो ये रखी है। तो मैंने यहाँ से a कॉमन ले लिया, इस a को मैं 0 में डिवाइड कर देता हूँ। तो x² प्लस b अपॉन a, यहाँ मिस्टेक हो गई है, थोड़ा सा देखें, x और आएगा, ठीक है, x प्लस c अपॉन a बराबर 0। अब इस टर्म को मैं पूर्ण वर्ग बनाऊंगा, तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए x² प्लस b अपॉन a x प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर यहाँ जोड़ना पड़ेगा, और इतना ही हमें यहाँ पर घटाना पड़ेगा, प्लस c अपॉन a बराबर 0। ये टर्म हमारी पूर्ण वर्ग हो चुकी है यहाँ से यहाँ तक। ये x प्लस b अपॉन 2a का होल वर्ग है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ x प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर। ये बचा आपका, यहाँ तक हो गया पूर्ण वर्ग का। अब यहाँ देखें, माइनस b² अपॉन 4a² प्लस c अपॉन a इक्वल टू 0। अगला टर्म देखते हैं क्या करने वाले हैं इसमें। इन दोनों टर्म को मैं इस साइड लेके आऊँगा, तो ये हो जाएगा आपका x प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये इधर लाऊंगा प्लस के हो जाएंगे, b² अपॉन 4a², ये वाला माइनस का हो जाएगा, तो माइनस c अपॉन a। अब यहाँ आप देखें, एलसीएम लें तो ये हो जाएगा 4a² b² माइनस, इधर करेंगे तो ये आ जाएगा 4ac। क्लियर। यहाँ पर आपका x प्लस b अपॉन 2a चल रहा है, इधर से मैं वर्ग स्क्वायर हटा रहा हूँ, तो इधर हो जाएगा x प्लस b अपॉन 2a, वर्ग हटाऊँगा तो इधर क्या लग जाएगा, अंडर रूट लगेगा, b² माइनस 4ac अपॉन 4a²। इसको मैं बाहर निकालूंगा, ये पूर्ण वर्ग है, तो x प्लस b अपॉन 2a, यहाँ स्क्वायर रूट ये v² माइनस 4ac अपॉन 2a। अच्छा, स्क्वायर रूट जो होता है वो किस में होता है, प्लस माइनस में, तो यहाँ पर ये प्लस माइनस रहेगा, ठीक है। x प्लस b अपॉन 2a इक्वल टू, ये हो गया था आपका, सॉरी यहाँ से एक स्टेप कम कर लीजिए, इस b अपॉन 2a को इस साइड लेके आएंगे तो माइनस के b अपॉन 2a हो जाएंगे, इधर आएंगे तो, और ये प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a। अब आप यहाँ एलसीएम ले लीजिए, तो सिंपल सीधा सीधा है, 2a x इक्वल टू 2a कॉमन हो गया, तो माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac। इस तरीके से धराचार्य ने सीधा सीधा बोल दिया। देखो, ये तरीका वही है पूर्ण वर्ग बना करके जो हमने सॉल्व किए थे पिछली एक्सरसाइज में, उसी टाइप से है। हुआ ये है सिर्फ कि अब हम
पूर्ण वर्ग ही थोड़ी बनाएंगे आगे के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए, पूर्ण वर्ग बनाए फिर सॉल्व करें, टाइम लगेगा। तो धराचार ने सिर्फ इतना बोल दिया, इसको सॉल्व करके पूरा करके इसका एक आंसर निकाल दिया कि ये जो है ये सभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे लागू होगी, जो ax² + bx + c के रूप में होगी उस पर सभी पे लागू होगी ये, ठीक है। तो इसको सीधा सीधा उन्होंने कह दिया यदि कोई भी समीकरण ax² + bx + c = 0 के रूप में दे रखी है द्विघात समीकरण, तो उसके जो मूल होंगे वो होंगे x बराबर -b + -√b² - 4ac/2a। तो डायरेक्टली उन्होंने लिखा, इसीलिए इसको बोल दिया। अब जितने भी क्वेश्चन है मैं इसी के आधार पर और उनमें केवल कंपैरिजन करके ये आंसर लगा दूंगा, सीधा सीधा सॉल्व होगा, ठीक है। तो देखिए जैसे कि मैं अगला क्वेश्चन इस पर देख सकता हूँ किस तरीके से हम करेंगे। चलिए देखिए आपका एक क्वेश्चन यहाँ लिख रहे हैं हम। कौन सा बोलना है? थ्री a² x² + 8abx + 4b² बराबर 0, 4b², ठीक। तो देखिए मैं यहाँ क्वाड्रेटिक क्वेश्चन ये ली थी, यहाँ पे ABC स्मॉल में दे रखी है इसलिए कैपिटल ले रहा हूँ। ax² + bx + c = 0 से तुलना करेंगे इसकी। यहाँ x² का गुणांक कितना है? a है, इधर x² का गुणांक कितना है? 3a²। तो मैं लिख सकता हूँ a बराबर कितना है? 3a²। इसी प्रकार से x का गुणांक देखेंगे, यहाँ b है इधर, तो b बराबर हो जाएगा 8ab, और उसके बाद c यहाँ बराबर है 4b²। अब यहाँ से दराचार फॉर्मूला हम यूज करेंगे, तो x बराबर -b + -√b² - 4ac/2a। क्लियर? अब यहाँ से वैल्यू पुट कर दो इसमें, तो x बराबर -b माइनस के 8ab, ठीक है, प्लस माइनस √b² करेंगे तो इसका स्क्वायर 8ab का होल स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4a कितना है आपका? 3a² इंटू b कितना है आपका? सॉरी c, तो 4b²। अब आप देखें अपॉन 2 इंटू a कितना है आपका? 3a²। तो -8ab प्लस माइनस ये आपके हो जाएंगे 64a² b² माइनस, ठीक है, 4 × 12 और 12 चौक 48 a² b² अपॉन 2 इंटू 3a²। लिख सकते हैं 6a², अब वो लिख गया है तो आगे देख लें। -8ab प्लस माइनस √, ये 64 में से 48 घटाओ आप इसको, तो 49 50 16 बचेंगे, 16a² b² अपॉन ये आपके 6a², ठीक। यहाँ आप -8ab प्लस माइनस, ठीक, 4 हो जाएंगे और a b अपॉन 6a²। अब यहाँ से क्या करना है, यहाँ देखिए आपको दो हैं साइन, एक +b और एक -b, तो x के यहाँ से आप दो मान निकालेंगे,
एक लेंगे धन चिन्ह लेने पर और एक लेंगे ऋण चिन्ह लेने पर। तो धन यदि आप लेते हैं, ठीक है, जब आप धन चिन्ह लेंगे 10 मिनट ये साथ ही आ रहा है सर। ऊपर से 2 कॉम्बिनेशन तो ले सकते हैं, ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं सर। आप अपने अनुसार देख लें, ठीक है। सॉल्व करना है, कहने का मतलब इतना है। जब आप यहाँ धन चिन्ह लेंगे तो देखिए, जब धन चिन्ह लेंगे तो यहाँ हो जाएगा x बराबर -8ab प्लस 4ab अपॉन 6a²। तो ये हो जाएगा -4ab अपॉन 6a²। ए से ये कैंसिल हो जाएगी, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। तो यहाँ पर बचेगा -2b अपॉन 3a। ठीक। अब एक आप यहाँ पर इधर देख लें साइड में, एक ऋण चिन्ह लेने पर, और यहीं से निकालेंगे ऋण चिन्ह लेने पर, ठीक है। जब आप ऋण चिन्ह लेंगे तो यहाँ से देखें क्या हो जाएगा, x बराबर -8ab माइनस 4ab अपॉन 6a²। तो x बराबर हो जाएगा -12ab अपॉन 6a²। a से ये स्क्वायर कट जाएगा और इसको काट दो, ये 2 बार कट जाएगा, तो ये हो जाएगा -2b अपॉन a। ठीक है। तो इस तरीके से x के 2 मान निकलेंगे, ये आपका दराचार पैटर्न हो जाएगा। ठीक है, एक माइनस से प्लस से। अब एक बार देख लेते हैं, पुनः देख लेते हैं क्या है रिवीजन थोड़ा सा, कि यदि एक द्विघात समीकरण इस तरह से है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, तो दराचार सूत्र ये कहता है कि जो उसके मूल होंगे वो इस इक्वेशन से आपके निकलाएंगे, x बराबर -b प्लस -√b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो देखिए, ये हमने एक सवाल इसके लिखा है, किस तरीके से इस पर आधारित सवाल को सॉल्व करेंगे। तो ये है आपका 3a² x² प्लस 8abx प्लस 4b² = 0। इस इक्वेशन में स्मॉल a दे रखी है, इसलिए जो हम अपनी तरफ से इक्वेशन यहाँ कंपैरिजन करेंगे वो कैपिटल ले लेंगे। तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करेंगे इसकी। यहाँ x² का गुणांक a है और इधर 3a² है, तो ये दोनों बराबर होने चाहिए। यहाँ पर x का गुणांक 8ab है, इधर b है, तो b बराबर 8ab। कांस्टेंट यहाँ c है और यहाँ 4b² है, तो c बराबर। अब दराचार में पैटर्न ये रखा है, x बराबर -b प्लस -√b² माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, तो वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए b का मान कितना है 8ab, तो -8ab। अब उसके बाद अंडर रूट प्लस माइनस लगा के 8ab का होल स्क्वायर माइनस 4a आपका 3a² इंटू b आपका 4b²। ठीक है, यहाँ से और 2 इंटू a² तो a आपकी 3a² है। यहाँ से -8ab प्लस माइनस यहाँ 64a² b², ये हो जाएगा 4 चौक 16, 16 × 48 a² माइनस b²। अब ये 3a² है अपना -8ab, 64 में से 48 जाएंगे, 16 बच रहे हैं, तो 16a² b²। यहाँ से 16 का जब हम रूट निकालेंगे तो वो निकलेगा 4ab अपॉन 6a² हो चल रहा है ये। अब यहाँ से आपको यहाँ पे 2 चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, एक प्लस है और एक माइनस। तो एक मूल निकाल के, द्विघात इक्वेशन के कितने मूल होते हैं, 2 होते हैं, तो 2 मूल निकालने के लिए इसको अलग अलग लिख लेंगे। एक बार धन चिन्ह लिख लेंगे और एक बार माइनस लिख लेंगे, इधर जो मैंने लिखा है। तो धन चिन्ह लिखेंगे तो -8ab प्लस 4ab अपॉन 6a², ये हो जाएगा -4ab अपॉन 6a²। तो 4 से ये 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, तो -2b अपॉन 3a, और इधर माइनस लेंगे तो -8ab माइनस 4ab अपॉन 6a², ये -12ab हो जाएंगे, तो ये 2 से कट जाएगा 12। ठीक है, तो -2b अपॉन a। तो इस तरीके से द्विघात इक्वेशन को हम श्री दराचार सूत्र की सहायता से हल करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगली वीडियो को लेकर के आएंगे, तब देखते हैं। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल।